राग, मोह, आसक्ति या अवांछित भावनात्मक बंधन को दूर करना एक गहन आंतरिक प्रक्रिया है। यहाँ कुछ प्रभावी आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक उपाय दिए गए हैं। 1. सचेतन जागरूकता, माइंडफुलनेस। भावनाओं को पहचानें। राग के उठते ही स्वयं से पूछें, ये भावना क्यों आई, इसका स्रोत क्या है। 2. दर्शक बने। भावनाओं को अनुभव करने वाला न बनकर दृष्टा बने, जैसे आकाश में उठते बिखरते बादलों को देखना। 3. विवेक का अभ्यास। वस्तु की अस्थिरता समझें। जिस व्यक्ति वस्तु से लगाव है, उसके परिवर्तनशील स्वरूप को याद करें, जैसे सब कुछ समय के साथ बदलता है। दूरगामी दृष्टि। पूछें, क्या ये आसक्ति मेरे दीर्घकालिक कल्याण के लिए हानिकारक है। 4. भावना प्रबंधन के उपाय। विचार विराम। राग उठने पर 5 मिनट का गहरा श्वास अभ्यास करें। श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से मन शांत होगा। विकल्प निर्माण। आसक्ति के स्रोत से दूरी बनाएं, जैसे मोबाइल बंद करना, उस स्थान से हट जाना। 4. आध्यात्मिक दृष्टिकोण, निष्काम भाव। इस सिद्धांत को याद करें, कर्म करो, फल मिलेगा। सर्वव्यापिता का भान। स्वयं को ब्रह्मांड का अंश मानकर देखें, जैसे सब कुछ एक ही चेतना का प्रकट रूप है। 5. जीवन शैली में संतुलन, सकारात्मक सक्रियता। रचनात्मक कार्यों, कला, लेखन, सेवा में ऊर्जा लगाएं। सत्संग। ऐसे लोगों, ग्रंथों का सानिध्य लें जो विवेक जागृत करें। 6. मनोवैज्ञानिक तकनीक, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। विचारों को पुनर्संरचित करें। उदाहरण, मैं उसके बिना अधूरा हूँ, परंतु मैं पूर्ण हूँ। संबंध जीवन का हिस्सा है, पर संपूर्णता नहीं। कृतज्ञता अभ्यास। प्रतिदिन 3 उन चीज़ों को लिखें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। राग से हटकर ध्यान वर्तमान में केंद्रित होता है। 7. स्वीकार का भाव। राग को दुश्मन न समझें, उसे मानवीय अनुभव का हिस्सा मानकर उससे सीखें। जैसा रूमी कहते हैं, दुख की घाटी में ही प्रकाश फूटता है। महत्वपूर्ण सूत्र। अपनेपन का भाव राग का मूल है। स्वयं को देखो, विपश्यना साधना करो, राग अपने आप दूर होता चला जाएगा। जब तक हम किसी वस्तु, व्यक्ति को मेरा मानते हैं, तब तक बंधन बना रहता है। संयम और आत्म अन्वेषण से यह भाव कम होता है। याद रखें, राग का पूर्ण विरेचन अचानक नहीं होता। यह निरंतर अभ्यास, धैर्य और स्वयं के प्रति करुणा से संभव है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दुखी लोगों का दुख खत्म हो जाएगा।